वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेटा आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, हमारा उर्दू बी का लेक्चर है। आप सब अपनी उर्दू बी की ग्रामर्स खोलें और अपनी ग्रामर का पेज नंबर जो है वो 182 ओपन कर लें। आपकी ग्रामर के पेज नंबर 182 पे कहानी है एक खरगोश और कछुए की। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी बेटा, आपको मैं कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये कहानी जो है ये एक सबक अंदोज़ कहानी है, सबक आमोज़ कहानी है। यानी ये हमें सबक और नसीहत देने के लिए जो है वो कहानी बनाई गई है। अब इस कहानी में क्या है कि खरगोश और कछुए की कहानी है और इसका मेन थीम मैं आपको बेटा बता देती हूँ कि किस मकसद के लिए कहानी बनाई गई है। इस मकसद के लिए और इसका मेन थीम ये था कि गुरूर का सर नीचा होता है, यानी इसका नतीजा, इसका मॉरल ये था कि गुरूर का सर नीचा होता है। तो ये कहानी जो है वो इसलिए हमें बताई गई है ताकि हम नसीहत हासिल करें कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई काबिलियत है, कोई अच्छी बात है, कोई खूबी है, तो हमें उसके ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। जब हम गुरूर करते हैं तो फिर हम अपने से जो हमारे आसपास या हमारे पास जो लोग मौजूद होते हैं, हम उनको अपने से कमतर और हकीर समझना शुरू कर देते हैं। तो वो जब हम ये समझते हैं तो वो हमारे अंदर गुरूर आ जाता है। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला ने भी सख्त नापसंद फरमाया है और ये चीज़ अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि आप इसको पढ़ें, इससे सबक हासिल करें और आइंदा जो है वो इस चीज़ से एहतियात की करें। अच्छा जी, कहानी खरगोश और कछुए के बारे में है कि एक जंगल में खरगोश और कछुआ जो है वो रहते थे। खरगोश जो था उसको अपनी उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी कछुए की और खरगोश की। और खरगोश जो था उसको अपनी तेज़ रफ्तारी पे बहुत ज़्यादा गरूर था। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर नाज करता था, फ़ख्र करता था कि वो बहुत तेज़ तेज़ भागता है। और वो हर वक्त कछुए का मजाक उड़ाता था कि कछुआ बहुत आहिस्ता सुस्त रफ्तार से चलता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बार बार हर वक्त एक ही बात कहने से कि कछुआ सुस्त है, सुस्त रफ्तारी से चलता है, पीछे रह जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उन दोनों ने शर्त लगाई, देखते हैं कि कौन सबसे पहले। एक मकाम उन्होंने मुतय्यन कर लिया, यानी एक मुकाम मुकर्रर कर लिया कि हम इस मकाम तक पहुँचेंगे, और एक टाइम मुकर्रर कर लिया, एक वक्त मुकर्रर कर लिया कि इस वक्त पर हम उस मकाम पर पहुँचेंगे। उन्होंने ये मुतय्यन करने के बाद ये फ़ैसला किया कि अब हम अपनी दौड़ जो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले वहाँ तक पहुँचता है। ये दौड़ उनकी स्टार्ट हुई और कछुआ और खरगोश दोनों, कछुआ जो है वो रेंगता रहा, खरगोश भागता रहा। कुछ दरमियान में जाकर कछुए को ये खरगोश को ये ख्याल आया कि कछुआ तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, वो तो इतनी सुस्त रफ्तारी से चलता है कि अगर मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ या थोड़ा सा सो जाऊँ तो मेरे पहुँचने तक तो कछुआ पहुँचा ही नहीं होगा, तो मैं जो है वो अपनी जो दौड़ है उसको जीत जाऊंगा। ये सोचते हुए खरगोश ने वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने का सोचा और वो वहाँ पर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए सो गया। और कछुआ जो है वो बड़ी जो है वो अपने जोशो खरोश के साथ, अपनी सुस्त रफ्तारी के साथ साथ रेंगता 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 और वो मुकम्मल उस मकाम तक पहुँच गया जो उनकी दौड़ का इख्तिताम था। जब खरगोश को की आँख खुली, उसने देखा तो वो फ़ौरन भागता हुआ वहाँ पहुँचा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने ये देखा और ये देखकर बहुत शर्मिंदा भी हुआ, शर्मसार भी हुआ कि कछुआ उससे पहले ही वहाँ पर मौजूद था। और उसको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया कि हमें किसी को कमतर हकीर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई खूबी होती है तो उसको हमें अपना गुरूर नहीं बनाना चाहिए। फिर उसके बाद उसने कछुए से माफ़ी मांगी और उससे वो दोनों की दोस्ती और गहरी होगी और वो उनसे खुशी रहने लग गए। ठीक है बेटा, तो इस कहानी का मकसद ये है कि आप लोग भी और हम लोग भी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के हमारे औकातकार हैं, उनसे जो है वो सबक हासिल करें और इन छोटी छोटी चीज़ों पर अमल पैरा हों। ठीक है बेटा, अब आपका वर्क ये है कि आपने इस कहानी को खुद से 1 से 2 दफ़ा रीडिंग करना ही है। रीडिंग करने के बाद आप इसको अपनी वर्डिंग में अपने अल्फाज में लिखिएगा। जब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पेश आएगी। आप इसको खुद से लिखिएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। डायरी सब बच्चे नोट डाउन करें। आपकी डायरी, आपका होमवर्क ये कि आपने कहानी लिखनी भी है और सब बच्चों ने याद भी करनी है। ठीक है बेटा, चलें बेटा, आपका लेक्चर का टाइम अब बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बेटा।